टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दोपहर बांद्रा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जन सुरक्षा विधेयक 2024 को वापस लेने की मांग के साथ विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के खासदार वर्षाताई गायकवाड़, उबाता के सचिन भाई अहिर और तमाम मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा। कलेक्टर ऑफिस से आपने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सभी इंडिया अलायंस के साथ साथ सभी संगठन, सभी स्वयंसेवी संगठन सब इसमें इसलिए शामिल हुए कि जिस तरह से ये पूरी तरह से लोकशाही का जो है वो आवाज दबाने की चल रहा है, लोगों को बोलने का अधिकार, उनका अभिव्यक्ति स्वातंत्र पे जिस तरह से गदा आ रही है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। देश के संविधान को जो कलम 14, 20 और 21 है उसके खिलाफ जो ये लोग कानून लेके आ रहे हैं उसके खिलाफ ये आवाज है। और इसमें हम लोग सब लोग ये आवाज एक बन के आ रहे हैं कि ये जन सुरक्षा विधेयक जो है वो त्वरित रद्द करना चाहिए। महाराष्ट्र ऐसे राज्य में ऐसा विधेयक लाना, यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कैसे तालकटोरा दिल्ली में एक मोर्चा बहुत बड़ा चल रहा है, उसके अगुवाई तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए सब लोग साथ में मिलकर क्यों आए कि देश के जो है परिस्थिति आज अगर देखेंगे हो तो आपको पता चल जाएगा इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पे बात ही नहीं हो रही, सिर्फ जात धर्म के ऊपर ही सब बात चलने का काम सरकार कर रही है। तो सभी लोग का ये कहना है कि जो सबसे बड़े मूलभूत प्रश्न है उसके ऊपर बात करना चाहिए। आज के आंदोलन का क्या मकसद है और कलेक्टर का घेराव करके खड़े हुए हैं क्योंकि आपका डेलीगेशन अंदर हुआ है? देखिए, जो राज्य सुरक्षा बिल आया है उसके निषेध के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारा कहना है कि ये अनडेमोक्रेटिक जो लॉ लाए हैं महाराष्ट्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको रद्द करना चाहिए क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी का राज है और वहाँ पे सबको विरोध करने का हक बनता है। और जो जो राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार का जो पॉलिसी है उसका विरोध करने का हर आदमी को हक है। ये हक छीनने का काम हम नहीं करने देंगे। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव पर संगीन धाराएं लगाई गई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दर्शाता है कि देश में कानून की स्थिति और जो हमारे संविधान की स्थिति कहाँ तक पहुंच गई है। यहाँ पर एक शांतिपूर्वक कोई मोर्चा करना चाहता है उसको नहीं करने दिया जाता है। जो भी जन विरोधी कानून आता है उसके विरोध में कोई आवाज उठाता है जिसके ऊपर एक ऐसा कानून लाया जाता है जिससे कि आपकी आवाज दबाई जा सके। तो ये देश की बहुत ही विकराल स्थिति है इस समय। ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आपको क्या? ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये बिल जो है अभी विधानसभा में लाया गया है और ये बिल जब तक निरस्त नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और लाने वाले हैं, कल से चल रही है सोशल मीडिया पर, काफी मीडिया पे चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये कानून जो है बहुत सालों से लोग लाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये कानून इस देश में नहीं चलेगा क्योंकि हमारा देश जो है बहुत सारे जाति, धर्म, संप्रदाय का कानून यहाँ पे रहना है, लोग रहते हैं मिलजुल के, तो उनके अलग अलग नियम कानून है उनके इंटरनल। तो यूसीसी बिल जो है एक अनडेमोक्रेटिक लॉ है और जिसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में एक धरना प्रदर्शन चला, तमाम विपक्ष की पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी मेन इसका मुद्दा बनाकर चली और जो घटक दल है सारे के सारे एकजुट होकर अंदर एक डेलीगेशन गया है। उनके कुछ कार्यकर्ता जो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि ये बिल वापस लो। मेरे साथ में ताई है, मैं ताई से बात करना चाहता हूँ कि ताई, क्या मकसद है, क्या इस मसले में करने वाले हैं आप लोग? ताई, ये जो अंदर डेलीगेशन गया है क्या मसला है जो डेलीगेशन इतना बड़ा अंदर गया है? अंदर ये जो बिल है उसके अगेंस्ट ही जो डेलीगेशन गया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मतलब ये बोलना है कि ये जो डेफिनेशन है इसमें जो जन सुरक्षा, इसकी जो डेफिनेशन ही बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन के मद्देनजर रखते हुए मतलब कोई भी किसी भी चीज को, कोई भी कुछ भी अपनी राय भी डालेगा तो उसको बोल रहे हैं कि नहीं है जन सुरक्षा को, लोगों को सुरक्षा को धोखा है, तो इसके लिए मतलब ये आदमी को अंदर डालना है। तो बेसिकली क्या है, दे आर ट्रेसपासिंग, दे आर बाईपासिंग द जुडिशरी को बाईपास करके अपना मतलब जो हक है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो सब हक अपने पास ले रहे हैं और कोई भी कुछ भी करेगा तो लोगों को मतलब अंदर डालने का ये एकदम वाया मीडिया बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। अभी जो पत्रकार होते हैं, आपके जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता होते हैं जो आंदोलन करेंगे, कुछ अपने लोगों की बातें रखेंगे, तो इसमें कुछ भी पीसफुल भी होता है, शांतिपूर्वक भी कुछ करेंगे तो भी वो इमीडिएटली अंदर डाल सकते हैं। तो मतलब ये मतलब उनके हाथ में जो कानून को अपने तरीके से मोड़ने का जो साधन उनके हाथ में दिया है। सेकेंडली, जो सेंटर का जो ये बिल सेंटर का है, तो सेंटर क्यों इतनी स्टेट में इंटरफेयर कर रही है? जो स्टेट की जो जुडिशरी है उनका भी तो कुछ हक होता है। सर, ये मैडम, ये बीजेपी सरकार इतनी घबराई हुई है कि कितने विपक्ष लोगों के ऊपर कितने संगीन केस दर्ज हो रहे हैं।
एंड एग्जैक्टली और ये सब मतलब दिख रहा है कि संविधान कितना धोखे में है। तो जो संविधान जो महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर हमें जो मतलब वो दे रहे हैं कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी राय शांतिपूर्वक पद्धति से राय रख सकते हैं, तो इसी चीज को खतरे में डाल रही है। ये कैसा मतलब बिल है, ये कैसा बिल है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम लोग सब मिलके, जो भी महाविकास आघाड़ी के सब घटक पक्ष है, सब मिलके इसका मतलब जोरदार विरोध कर रहे हैं। थैंक यू नारायण भाई। आप एक आंदोलन लेकर एक कलेक्टर ऑफिस में बहुत बड़ा मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो रही है। कौन सा मकसद है, कौन से मुद्दे हैं जो आज लेके कलेक्टर ऑफिस में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जन सुरक्षा अधिनियम विधेयक महाराष्ट्र में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये फडणवीस सरकार को समझ में आ गया, मैं जो भी जनता का विरोधी कार्रवाई कर रहा हूँ, इसका खिलाफ में जनता लामबंद हो जाएगा। आने वाला दिन में बड़ा पैमाने में लोग सड़क में उतरेगा। उसका रुकाने के लिए एक ही तरीका है, जन सुरक्षा विधेयक लेके आके जो लोगों को संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार वो लोगों को कुचल दो, उसका अधिकार को खत्म करो, उसका अधिकार नहीं देना है। ये मनवादी प्रक्रिया का फडणवीस सरकार का एक सूचना है। हम ये बताना चाहते हैं, ये देश का आजादी का आंदोलन में खड़ा हुआ एक पीढ़ी है, वो पीढ़ी चले गया, फिर भी एक पीढ़ी को भी जानता है सही और गलत को, देश का संविधान को झुकाने का कोशिश करेगा। तब तक देश का संविधान को झुकाने के लिए कोई भी चीज देश में शुरू करेगा, उस समय पे जनता का आवाज उठेगा। जनता का बुलंद आवाज के सामने जिस तरह से जनता का जो सुरक्षा विधेयक को जलाने का काम आने वाला दिन में करेगा, उसका शुरुआत है अप्रैल 22 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में। अगले महीने में 20 तारीख को भारत बंद होने वाला है। भयानक रूप से रास्ते में लोग उतरने वाले हैं। बिजली का क्षेत्र होने दो, पानी का क्षेत्र होने दो, झोपड़पट्टी वासियों का सवाल होने दो, राशनिंग का सवाल होने दो, सिलेंडर का सवाल होने दो, महंगाई का सवाल होने दो। ये सवाल ज्वलंत सवाल होके जनता सेंटर में खड़ा रहेगा। ये मोदी सरकार को जवाब मांगेगा। ये मनवादी सरकार का तानाशाही के खिलाफ में, ये काला दिन के खिलाफ में लोग खड़ा रहेगा। अपना काला दिन आने के लिए कभी मौका नहीं दिया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, CITU जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।